हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं ठीक है आप लोग के लिए हिंदी मीडियम में ठीक है विलियन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है आपको जैसा वीडियो लगेगा वैसा जो है कमेंट बॉक्स में सुंदर सुंदर जो है कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगेगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आपके जो है ना 12th क्लास का जो है ना सेकेंड चैप्टर जो है विलियन है इसका नाम। ठीक है, तो देखिए विलियन क्या होता है। पहले यहाँ प्रश्न है कि विलियन हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो देखिए कहता है कि सामान्य जीवन में हम बहुत कम शुद्ध पदार्थों से परिचित होते हैं। ठीक है, मतलब हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत कम ही ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, शुद्ध होते हैं। अधिकांशतः अधिकांशतः ये दो या अधिक शुद्ध पदार्थों के मिश्रण होते हैं। उनका जीवन में उपयोग तथा महत्व उनके संगठन पर निर्भर करता है। जैसे पीतल, ठीक है, जिंक और निकेल का मिश्रण है। ठीक है, जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और निकेल का मिश्रण है न। और कांसा जो है टीन और है न तांबा का मिश्रण ठीक है न। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे दैनिक दिनचर्या में बहुत कम ही ऐसे पदार्थ होते हैं जो शुद्ध होते हैं, है न। जितना भी पदार्थ हम लोग को दिखता है जो हमारे दैनिक दिनचर्या में यूज होता है बाबू लोग, ठीक है, वो ज़्यादा का ज़्यादा जो होता है वो किसी न किसी चीज़ से मिल के बना हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम लोग पीतल यूज करते हैं तो पीतल में जो है जिंक और निकेल रहता है। अगर जर्मन जर्मन सिल्वर यूज करते हैं तो इसमें कॉपर, जिंक और निकेल होता है। अगर जो हम लोग कांसे यूज करते हैं बाबू लोग तो कांसा में जो है वो क्या रहता है, तांबे और टीन रहता है। ठीक है न। जल में उपस्थित फ्लोराइडो आयनों की 1 ppm मात्रा, ठीक है, दंत क्षरण को रोकती है। जबकि ठीक है, जबकि अगर जो है अगर इसकी मात्रा जो है 1.5 ppm मात्रा हो जाए, ठीक है न, तो ये क्या करता है, ठीक है, मात्रा दांतों के पीलापन होने का कारण होती है। ठीक है, तथा फ्लोराइड आयनों की अधिक सांद्रता जहरीली हो सकती है। उदाहरण उदाहरण के लिए, ठीक है, सोडियम फ्लोराइड है न का चूहे के लिए जहर के रूप में उपयोग होता है। ठीक है, अंत सिरा, ठीक है, अंत सिरा, ठीक है, इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होती है न। इत्यादि बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि कह रहा है कि जल में अगर फ्लोराइड आयन 1 ppm रहता है तो दांत को जो है, ठीक है, दांत को जो है क्षरण से रोकता है। लेकिन अगर इसकी मात्रा जो है 1.5 ppm हो जाए, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है, दांत जो है पीला हो जाता है। अगर इसकी मात्रा जो है 1.5 ppm ज़्यादा हो जाता है बाबू, तो उस कंडीशन में ये क्या हो जाता है, ठीक है, जहरीला बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोडियम फ्लोराइड, ये जो सोडियम जो फ्लोराइड होता है, सोडियम फ्लोराइड जो होता है चूहे को मारने के लिए, है ना, चूहे को मारने के लिए है ना दवा के रूप में उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक अंतशिरा इंजेक्शन है। ठीक है ना। कहता है कि अंतशिरा इंजेक्शन हमेशा लवणीय जल में एक निश्चित आयनिक सांद्रता पर घोले जाते हैं जो रक्त प्लाज्मा की सांद्रता के सदृश होते हैं, है ना। मतलब क्या कि अंतशिरा जो इंजेक्शन होता है बाबू लोग, अंतशिरा जो इंजेक्शन होता है, ठीक है ना, वो उसका जो वो जो देखने में लगता है वो रक्त प्लाज्मा की तरह होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि इस एकक में हम मुख्यतः द्रवीय विलयनों तथा उन है ना उनको बनाने की विधियों पर विचार करेंगे। तत्पश्चात जो है उनके गुणों जैसे वाष्पदाब व अनुषंग गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। हम विलयनों के प्रकार से प्रारंभ करेंगे और फिर द्रव द्रव विलयनों में उपस्थित विलय की सांद्रता व्यक्त करने के विभिन्न विकल्पों को जानेंगे। ठीक है, मतलब इसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, वाष्पदाब के बारे में, द्रव विलयन के है ना, द्रव विलयन के वाष्पदाब के बारे में, अनुषंग गुणधर्म के बारे में। तो उसमें सबसे पहले जो हमें पढ़ना है, ठीक है, क्या पढ़ना है कि यहाँ पर जो है इसकी सांद्रता जो है उसको किस किस तरह से जो है व्यक्त किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बाबू लोग क्या, विलयन के प्रकार। क्या पढ़ेंगे बाबू लोग, विलयन के प्रकार।
तो विलयन क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर दो या दो से अधिक सबस्टांस को, दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देते हैं तो जो बनता है उसको हम लोग कहते हैं मिश्रण, मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है न। और इसी का, ठीक है ना, इसी का दो टाइप होता है, एक होता है समांगी और एक होता है क्या, विसमांगी मिश्रण। ठीक है, पहला होता है समांगी और दूसरा क्या होता है, विसमांगी। तो समांगी मिश्रण वह होता है जिसका संपूर्ण भाग बिल्कुल एक जैसा हो। जैसे अगर चीनी और पानी को हमने घोल दिया तो चीनी और पानी को घोल देने के बाद क्या बन जाता है, शरबत। अब शरबत बन गया बाबू, तो शरबत में चीनी और पानी क्या हो गया, बिल्कुल एक जैसा हो गया। ठीक है, और एक जैसा हो गया तो क्या बोलेंगे कि शरबत जो है एक समांगी मिश्रण है। लेकिन अगर जो है वही, ठीक है, रेत, क्या बाबू, और रेत और क्या, चावल को मिला दिया जाए तो रेत और चावल को यदि आप मिलाते हैं बाबू, ठीक है, तो ये बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल जो है एक जैसा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग विषमांगी मिश्रण बोल देंगे। चलिए अब हम लोग जो है विलयन के डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहता है विलयन दो या दो से अधिक अवयवों, अवयव मतलब क्या, किससे मिलकर बना हुआ है, दो या दो से अधिक अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। समांगी मिश्रण से हमारा तात्पर्य यह है कि मिश्रण में सभी जगह इसका संग है न संगठन व गुण एक समान होता है। अभी बतलाए थे, सामान्यतः जो अवयव अधिक मात्रा में रहता है उसको विलायक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जो है ना, अगर मान लीजिए कि कोई विलयन बनाना है तो जो अधिक मात्रा में रहता है, जिसमें कोई पदार्थ घुल जाता है, उसको हम लोग कहते हैं विलेय। और विलेय को किससे लिखते हैं, ए से। विलायक विलयन की भौतिक अवस्था निर्धारित करता है। मतलब कोई विलयन अगर तैयार हुआ है, जैसे चीनी और पानी घोले और शरबत बना तो शरबत जो है, तो इस शरबत जो बना है वो लिक्विड है, द्रव है। ठीक है, द्रव है तो पानी भी द्रव है, तो विलायक जिस अवस्था में रहेगा बाबू तो विलयन भी उसी अवस्था में तैयार होगा। तो वही बोलता है, ठीक है, कि कोई विलयन कैसा बनेगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है न, वो, ठीक है, विलायक का भौतिक अवस्था रिस्पॉन्सिबल है। विलयन में विलायक के अतिरिक्त अन्य एक या एक से अधिक अवयव होते हैं जिसको हम लोग विलेय कहा करते हैं। ठीक है, इस एकक में हम केवल द्विअंगी, जिसमें केवल दो ही पदार्थ रहे, ठीक है, केवल और केवल द्विअंगी विलयन के बारे में स्टडी करेंगे। द्विअंगी विलयन वह होता है बाबू जिसमें केवल और केवल दो पदार्थ हो, जैसे चीनी और पानी का घोल हो गया। तो चीनी और पानी का घोल हो गया तो दो ही पदार्थ है। ठीक है, प्रत्येक, है ना, यहाँ प्रत्येक अवयव ठोस, द्रव अथवा गैस अवस्था में हो सकता है, जिसके बारे में जो है नीचे व्याख्या किया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऊपर में लिखा गया है विलयनों के प्रकार। ठीक है, विलयनों के प्रकार, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है विलयनों के प्रकार, यहाँ है विलेय, यहाँ है विलायक, यहाँ उसका एग्जाम्पल। जैसे अभी बताए थे कि कोई भी विलयन कैसा होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका विलायक कैसा है। तो विलायक के रूप में गैस हो सकता है, विलायक के रूप में द्रव हो सकता है, और विलायक के रूप में क्या, ठोस हो सकते हैं बाबू लोग। ठीक है, तो अब विलायक के रूप में गैस है तो एक बार गैस, फिर एक बार द्रव, एक बार ठोस, फिर वही कहानी यहाँ भी होगा, फिर वही कहानी यहाँ भी हो जाएगा। तो देखिए, अगर गैस में, अगर क्या करते हैं बाबू लोग, गैस में अगर गैस को मिलाते हैं, ठीक है, तो वैसा जो विलयन होगा वो गैसीय विलयन होगा। ठीक है, यहाँ विलायक के रूप में गैस होना चाहिए, तो गैसीय विलयन क्या होता है, इसमें विलायक के रूप में क्या रहे, गैस रहे। द्रव विलयन वह होता है जिसमें विलायक के रूप में क्या रहे, द्रव रहे। ठोस विलयन वह होता है जिसमें विलायक के रूप में क्या रहे, ठोस रहे। जैसे गैस का विलयन जो बनेगा उसका एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का मिश्रण। आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है 78% है और ऑक्सीजन जो है 21% है। तो ये अधिक मात्रा में, जो अधिक मात्रा में रहता है उसको विलायक कहते हैं, जो कम मात्रा में रहता है बाबू उसको हम लोग विलेय कहते हैं। अगर विलायक के रूप में गैस है, विलेय के रूप में द्रव है, तो क्लोरोफॉर्म को नाइट्रोजन गैस में मिश्रित किया जाए तो ये बन जाएगा आपका। ठीक है, गैस है, यहाँ पर ठोस है। ठीक है, तो कपूर का नाइट्रोजन गैस में विलयन। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ये विलायक है और उसमें हमने कपूर डाल दिया। ठीक है, आगे है द्रव, विलायक के रूप में द्रव रहेगा। ये गैस के बारे में बात करें, जैसे हम लोग जानते हैं क्या, जल में जो है, ठीक है, ऑक्सीजन घुला होता है। ठीक है, अच्छा, द्रव में जैसे क्या, कि जल में आप जो है अल्कोहल को डाल दीजिए। द्रव, ठोस में जैसे आप जो है जल में चीनी को डाल दीजिए या ग्लूकोज को डाल दीजिए। ठीक है, अगला है बाबू तुम्हारे पास क्या, अगला है ठोस, है ना, ठोस विलायक के रूप में, और ये जो है विलेय के रूप में। तो क्या होगा, हाइड्रोजन का प्लेटिनम में विलयन,
ठोस विलायक विलायक के रूप में है, ये द्रव हो गया। पारे का सोडियम के साथ अम्लगम ठोस है, यह ठोस है। तांबे और सोने में विलयन, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है बाबू, विलयन के बारे में। तो विलयन क्या होता है, विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन के दो घटक होते हैं, पहला विलायक, दूसरा विलेय। विलायक वह होता है जो अधिक मात्रा में रहे, ठीक है। विलेय वह होता है जो कम मात्रा में रहे। द्विअंगी विलयन वह होता है जिसमें दो ही पदार्थ हो, ठीक है ना। विलयन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है ना। कोई भी विलयन का अवस्था इस बात पर निर्भर करेगा कि विलायक कौन सी अवस्था में है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए हमारे पास कौन कौन तरीका है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, कल मिलेंगे, ओके।